एक बार एक पुजारी जी ने एक दुकानदार के पास 10,000 रुपये रख दिए। उन्होंने सोचा कि जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं यह रुपए ले लूँगा। कुछ सालों के बाद जब बेटी सियानी हो गई तो पुजारी जी उस दुकानदार के पास गए, लेकिन दुकानदार ने नकार दिया और बोला, आपने मुझे पैसा नहीं दिया, बताइए क्या मैंने कुछ लिख कर दिया है। पुजारी जी उस दुकानदार की हरकत से बहुत परेशान हो गए और बड़ी चिंता में डूब गए। फिर कुछ दिनों के बाद पुजारी जी को याद आया, क्यों ना राजा से इस बारे में शिकायत कर दूं, ताकि वह कुछ फैसला कर देंगे और मेरा पैसा मेरी बेटी के विवाह के लिए मिल जाएगा। फिर पुजारी जी राजा के पास पहुँचे और अपनी फरियाद सुनाई। राजा ने कहा, कल हमारी सवारी निकलेगी और तुम उस दुकानदार के दुकान के पास ही खड़े रहना। दूसरे दिन राजा की सवारी निकली। सभी लोगों ने फूल माला पहनाई और किसी ने आरती उतारी। पुजारी जी उस दुकान के पास खड़े थे। जैसे ही राजा ने पुजारी को देखा तो उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुजी आप यहाँ कैसे? आप तो हमारे गुरु हैं, आइए इस बग्गी में बैठ जाइए। वह दुकानदार यह सब देख रहा था। उसने भी आरती उतारी और राजा की सवारी आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने पुजारी जी को बग्गी से नीचे उतार दिया और कहा, पुजारी जी हमने आपका काम कर दिया है, अब आगे आपका भाग्य। उधर वह दुकानदार यह सब देखकर हैरान था कि पुजारी जी की तो राजा से बहुत अच्छी साठगांठ है, कहीं वे मेरा कबाड़ा ही ना करा दे। दुकानदार ने तत्काल अपने मुनीब को पुजारी जी को ढूंढ लाने को कहा। पुजारी जी एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। मुनीब जी बड़े ही आदर के साथ उन्हें अपने साथ ले गए। दुकानदार ने आते ही पुजारी जी को प्रणाम किया और बोला, पुजारी जी मैंने काफ़ी मेहनत की और पुराने खाते को देखा तो पाया कि आपके खाते में 10,000 रुपये जमा है और पिछली 10 सालों में ब्याज 3,000 रुपये हो गए हैं। पुजारी जी आपकी बेटी भी तो मेरी बेटी जैसी ही है, अतः 1,000 रुपये आप मेरी तरफ से ले जाइए और उसे बेटी की शादी में लगा दीजिए। इस प्रकार उस दुकानदार ने पंडित जी को 14,000 रुपये देकर बड़े ही प्रेम के साथ विदा किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब मात्र एक राजा के साथ संबंध होने भर से हमारी विपदा दूर हो जाती है